वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली 1898 से 1805 द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनाई गई सहायक संधि। यहाँ इस नीति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य। वेलेजली का प्राथमिक लक्ष्य भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना था। 2. संधि की प्रमुख शर्तें। इस संधि को स्वीकार करने वाले भारतीय शासकों को निम्नलिखित शर्तें माननी पड़ती थीं। सेना का रखरखाव। शासक को अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी होगी जिसका खर्च वह स्वयं उठाएगा, नकद या क्षेत्र देकर। ब्रिटिश रेजिडेंट। शासक के दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी रेजिडेंट तैनात किया जाएगा। विदेश नीति पर नियंत्रण। शासक किसी अन्य विदेशी शक्ति के साथ गठबंधन नहीं कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध या संधि करेगा। यूरोपीय नियुक्तियों पर रोक। शासक अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी अन्य यूरोपीय, विशेषकर फ्रांसीसी को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। आंतरिक सुरक्षा का आश्वासन। बदले में कंपनी उस राज्य की बाहरी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों से रक्षा करने की जिम्मेदारी लेती थी। संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य क्रमवार। हैदराबाद 1798 और 1800 सबसे पहले संधि स्वीकार करने वाला राज्य। मैसूर 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वाडिया शासक पर थोपी गई। तंजौर 1799 अवध 1801 पेशवा 1802 बसई की संधि के माध्यम से। भोसले 1803 और सिंधिया 1804। अंग्रेजों को होने वाले लाभ। बिना खर्च की सेना। अंग्रेजों को भारतीय शासकों के पैसे पर एक विशाल आधुनिक सेना बनाए रखने का अवसर मिला। सामरिक लाभ। कंपनी की सेनाएं अब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात थीं। फ्रांसीसी भय का अंत। इस नीति ने भारत में फ्रांसीसियों के फिर से उभरने की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया। भारतीय शासकों पर प्रभाव नकारात्मक। संप्रभुता की हानि। भारतीय शासक अपनी रक्षा और विदेश नीति के लिए पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। आर्थिक बोझ। सेना के भारी खर्च ने राज्यों की अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया, जिससे अक्सर क्षेत्र छीन लिए जाते थे। प्रशासनिक गिरावट। आंतरिक सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद शासक अपनी प्रजा के प्रति लापरवाह हो गए, जिससे कुशासन बढ़ा। निष्कर्ष। वेलेजली की सहायक संधि एक भीमा जहर साबित हुई। इसने भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता को धीरे धीरे खत्म कर दिया और बिना किसी सीधे युद्ध के बड़े क्षेत्रों को ब्रिटिश प्रभाव में ला खड़ा किया। डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसी विस्तारवादी नीति का अगला चरण था।